राम राम दोस्तों। भविष्यवाणी क्या है, भविष्यवाणी की भविष्यवाणी क्या है, कलयुग का महाविनाश क्या है, आगे क्या क्या होने वाला है, भूतकाल में क्या क्या हुआ है, सब कुछ आपको अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं कि भविष्यवाणी का सच है। दोस्तों, एक बात तो ये जान लें कि यह भविष्यवाणी 500 से 600 साल पहले पंत सखाओं ने लिखी थी, जिसमें कि अहम भूमिका थी संत श्री अच्युतानंद दास जी की, क्योंकि उनके पास भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल तीनों को देख लेने की अद्भुत शक्ति थी, क्योंकि वह ईश्वर के परम भक्त थे। आगे दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि भविष्यवाणी सच साबित हो रही है या नहीं हो रही है। दोस्तों, मैंने कई सारी घटनाएं और कई सारी भविष्यवाणियों को एक साथ जोड़ के एक प्रकार की न्यूज़ आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे कि आपको यह समझ में आए कि भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है, बाकी अब आप पे है कि आपको क्या लगता है। जिन दोस्तों को भविष्यवाणी के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, उनके लिए कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको भविष्यवाणी की संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊँगा। दोस्तों, भविष्यवाणी में कई सारी भविष्यवाणियाँ हैं, लेकिन हम एक एक करके उन भविष्यवाणियों को जानेंगे जो कि वर्तमान में घटित हो रही है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ प्राकृतिक आपदाओं की। तो दोस्तों, भविष्यवाणी में यह भविष्यवाणी की गई थी कि कलयुग के समय जब कलयुग का नाश होने वाला होगा, तब प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जो कि अलग अलग रूपों में होंगी, जिनमें कि जंगल में आग लगना, बाढ़ आना, या फिर तूफान आना, या फिर चक्रवात आना। ऐसी कई सारी घटनाएं तो बिल्कुल आम हो जाएगी और लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे। दोस्तों, वर्तमान में कई सारी असाधारण घटनाएं एक के बाद एक हमें दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने कुछ घटनाओं को आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इन्हें समझिए और इस पर विश्वास। दोस्तों, बीते कुछ समय में मोरक्को में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें कि 1037 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई इमारतें ढह चुकी है, कई इलाके तो तबाह हो चुके हैं। अब दोस्तों, यह जानकारी आपको अगर थी तो अच्छी बात है, अगर नहीं थी तो जान लीजिए। अब जानिए कि दैनिक भास्कर ने इसके बारे में क्या कहा है। अफ्रीकी देश मोरक्को में शुक्रवार रात करीब 11 बजे भूकंप आया, जिसमें अब तक 820 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। करीब 672 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप के बाद माराकेश शहर में मलबे में कई लोग दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए मशक्कत की जा रही है। तुर्की आपदा और आपातकालीन प्रबंधन विभाग ने मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में करीब 265 लोगों को अलर्ट पर रखा है। कई इमारतों के ढह जाने से लोगों के लिए 1000 से ज्यादा टेंट लगाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद लीबिया में भी तूफान और बाढ़ से 20,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत की आशंका है। वहाँ पर 2 डैम टूट चुके हैं, जिनकी वजह से डेरना शहर बिल्कुल तबाह हो चुका है। अब इसकी भी खबर आप पूरी विस्तार से जानिए। अफ्रीकी देश लीबिया में डैनियल तूफान और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचा दी है। तूफान के बाद 10,000 आबादी वाले डेरना शहर के पास 2 डैम टूट गए। इससे पूरा शहर तबाह हो गया। जानकारी के मुताबिक देश में अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 6,886 शव मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ 700 ऐसे शव हैं जिनकी शिनाख्त हो सकी है। 7,000 से ज्यादा लोगों की घायल होने की खबर है और 20,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। इस बीच तुर्की, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे 123 सैनिकों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। पोर्ट सिटी डेरना के पास 2 डैम थे। तूफान और बाढ़ से ये टूट गए। इनमें से एक डैम की हाइट 230 फीट थी। सबसे पहले यही डैम तबाह हुआ था। 10,000 आबादी वाले इस शहर में अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो दोस्तों, सुना आपने कि उस शहर की जो आबादी थी वो 10,000 थी, लेकिन मौत हुई है 7,000 लोगों की, मतलब कि 70% लोगों की मौत हो चुकी है। अब जानते हैं दोस्तों आगे की घटनाओं को, जो कि अन्य भविष्यवाणियों से भी जुड़ी हुई है, जिनमें कि सबसे पहले है कि कोलंबिया में आधे घंटे में भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। सबसे तेज 6.3 तीव्रता का रहा। एक की मौत हो गई। संसद की छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। इसके अलावा यूरोप के सबसे एक्टिव ज्वालामुखी माउंट एंटना में विस्फोट हो गया। कई किलोमीटर तक इसकी राख फैली। एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। साइकिल बाइक के इस्तेमाल पर रोक लगानी पड़ी। इसके अलावा चीन के दक्षिण तट से टकराया तूफान साओला। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है। 9 लाख से भी ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। 9 लाख। इसके अलावा म्यांमार में आया भूकंप, तीव्रता रही 4.3। तो दोस्तों, ये कई सारी घटनाएं हैं जो कि वर्तमान में और भूतकाल में घटित हो चुकी है। तो दोस्तों, भविष्यवाणी की इस भविष्यवाणी पर कि प्राकृतिक आपदाएं, तूफान या फिर बाढ़ या फिर कई सारी घटनाओं के माध्यम से तबाही मचाएगी, वो मचा रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, नासा ने हाल ही में एक अपना आर्टिकल जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि जुलाई 2023 को 1880 के बाद अब तक का सबसे गर्म महीना बताया गया है। तो दोस्तों, 2023 को
भविष्य मालिका में सबसे पहले ही सबसे गर्म महीना बता दिया गया है और यहाँ पे नासा ने भी इसकी पुष्टि की है। तो आप समझ लीजिए कि भविष्य मालिका की घटनाएं या फिर उनकी भविष्यवाणियाँ किन किन रूपों में आपके सामने दिखाई दे रही है। दोस्तों इतना नहीं, आगे भी और भविष्यवाणियों के बारे में मैं बात करूँगा जिनकी घटनाएँ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इतना ही नहीं, बल्कि भविष्य मालिका में जो लिखा गया था कि बेमौसम आपको धुंध और कोहरा दिखाई देगा। अभी हाल ही में हरियाणा में धुंध और कोहरे का दौर चालू हो चुका है और मौसम विभाग ने कहा है कि यह 7 दिनों तक जारी रहेगा। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो मुझे भी लगती है कि आने वाले समय में 7 दिन और 7 रात तक बिल्कुल अंधकार रहेगा। बिल्कुल ना तो आपको सूरज की रोशनी दिखाई देगी और ना ही चंद्रमा की रोशनी दिखाई देगी। यह भविष्यवाणी सुनने में बहुत ही भयानक लगती है और बहुत ही डरावनी लगती है। इसके बारे में मैं आपको पुष्टि करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये एक बार खबर पढ़ लीजिए पूरी अच्छी तरीके से। हिरोशिमा पर गिरे न्यूक्लियर बम ने लगभग 80,000 लोगों की जान ले ली थी। वहीं साल के अंत तक रेडिएशन की वजह से 1,40,000 लोगों की मौत हो गई थी। अब साइंटिस्ट का कहना है कि अगर परमाणु बम आज के समय में किसी भी देश पर गिराए गए तो पिछली बार की तुलना में कई गुना ज्यादा तबाही होगी, जिसका असर क्लाइमेट पर भी देखने को मिलेगा। हिरोशिमा पर हुए हमले के 40 साल बाद 1982 में 2 साइंटिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया था कि अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू होता है तो इससे धुएं का एक ऐसा बादल बनेगा जो सूरज की किरणों को रोकेगा और पृथ्वी पर धूप आना पूरी तरह से रुक जाएगी। धूप न आने से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। ये पूरी घटना न्यूक्लियर विंटर कहलाएगी। इससे फसलें और सिविलाइजेशन खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों इस भविष्यवाणी की पुष्टि तो स्वयं वैज्ञानिकों ने कर दी है कि अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ वर्तमान में तो 7 दिन और 7 रात तो क्या शायद ज़्यादा भी अंधकार रह सकता है। लेकिन जो कि भविष्य मालिका में लिखा गया है कि 7 दिन और 7 रात ही रहेगा, तो 7 दिन और 7 रात ही रहेगा। तो दोस्तों क्योंकि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अब भविष्य में होने वाला है, क्योंकि विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, रूस और यूक्रेन का युद्ध आप देख रहे हैं, तो आप ज़्यादा दूर नहीं है कि आपको परमाणु हथियारों का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। और जैसे ही उनका इस्तेमाल होगा यह घटना भी आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है तो मुझे लगा कि यह बात आपको बतानी जरूरी है। अब हम बात करते हैं अगली घटना और अगली भविष्यवाणी की। भविष्य मालिका की अगली भविष्यवाणी है दोस्तों कि पृथ्वी पर जो बर्फ जमा है वो वापस से समुद्र में विलीन हो जाएगी, जिसका कारण होगा तापमान का बढ़ना। और हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हर 10 साल में आर्कटिक की 12.6% बर्फ पिघल रही है। अटलांटिक में भी बर्फ पिघलने का दौर जारी है। इसी के बारे में दोस्तों वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि 2030 तक यह सारी बर्फ पिघलकर समुद्र में विलीन हो जाएगी। और जब यह बर्फ पिघलकर समुद्र में विलीन हो जाएगी तब समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, जिससे कि कई सारे शहर समुद्र में विलीन हो जाएंगे, जिनमें कि भारत, यूरोप और अमेरिका के ज़्यादातर शहर होंगे। इस घटना के बाद अब हम बात करें आगे की भविष्यवाणी की, जिसमें है वर्तमान में तापमान बढ़ना और आग लगने की घटनाएं। दोस्तों जंगल में आग लगना तापमान बढ़ने के कारण ही होता है। पिछले साल हर मिनट 11 फुटबॉल मैदान बराबर जंगल खत्म हो चुका है, जो कि ब्राज़ील की घटना है और बहुत ही भयानक घटना है। कनाडा में भी ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा में इस वर्ष 30,000 से ज़्यादा लोगों को जंगल में आग लगने की वजह से विस्थापित किया गया। यह भी बहुत ही भयानक घटना है और बिल्कुल आम घटना नहीं है। इसके अलावा अमेरिका में भी दोस्तों 16 राज्यों में जंगल में आग लगने का असर दिखा है, जिसकी वजह से 413 जगहों पर आग लगी है और 249 जगहों पर तो आग लगने से इतना भयंकर नुकसान हुआ है कि वह बिल्कुल नियंत्रण से बाहर है। इसके बाद दोस्तों भविष्य मालिका की अगली भविष्यवाणी है कि जब कलयुग का अंत हो रहा होगा तब कई सारी महामारियां हमारे मनुष्य के बीच में आएंगी, जिससे कि लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे। दोस्तों कोरोना महामारी के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसने कि कई सारे लोगों की जान ली थी। अब WHO ने एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि कोरोना से भी 7 गुना भयंकर महामारी आने वाली है, जिसका नाम उन्होंने दिया है डिसीज एक्स। ब्रिटेन के कई सारे वैज्ञानिकों ने भी इसका दावा पुष्टि के तौर पर स्वीकार किया है और उन्होंने इसकी वैक्सीन को बनाना भी चालू कर दिया है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने तो यह भी दावा किया है कि इस आने वाली महामारी से लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान जाने वाली है। तो दोस्तों सतर्क हो जाइए, क्योंकि यह महामारी जल्द ही हमारे देश में भी आने वाली है, क्योंकि इसके लक्षण विदेशों में तो देखना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा दुनिया में एक महीने से कोरोना के 80% मामले बढ़ चुके हैं, 15 लाख केस दर्ज हो चुके हैं। महामारियों के इस दौर में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी आई फ्लू की महामारी बहुत ही तेज़ी से फैल रही थी, लेकिन अभी उस पर विराम लग चुका है। इसके अलावा केरल में भी एक महामारी फैली थी, जिसकी वैक्सीन बनाने के कारण अब उसमें भी रोक लग चुकी है। तो दोस्तों महामारियों का दौर रुकने वाला नहीं है, ये ऐसे ही चलती रहेंगी। भविष्य मालिका की यह भविष्यवाणी भी हमें सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब बात करते हैं आगे की भविष्यवाणी और घटना की।
भविष्य मालिका में यह भी लिखा गया था कि जब कलयुग का अंत हो रहा होगा तब भूखमरी का ऐसा प्रकोप देखने को मिलेगा जिससे करोड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। और अभी हाल ही में यूएन ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि दुनिया के 73.5 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार होंगे। 2030 तक 60 करोड़ लोग कुपोषित हो जाएंगे। उसकी वजह उन्होंने बताई है महामारी और रूस यूक्रेन की जंग। तो दोस्तों यह भविष्यवाणी भी सत्य साबित होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं आगे की भविष्यवाणी की। आगे भविष्य मालिका में बताया गया था कि जब कलयुग का अंत निकट आएगा तब लोग खुलेआम हथियार लेकर घूमेंगे और उनका इस्तेमाल भी करेंगे। दोस्तों वर्तमान में आप भारत देश में मणिपुर की घटना को आसानी से देख पा रहे होंगे। आसानी से आपको उसकी खबर मिल पा रही होगी कि मणिपुर में क्या चल रहा है। वहाँ पर लोग हिंसा को लेकर बहुत ही ज़्यादा भड़के हुए हैं, खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं और न जाने कितनी घटिया हरकतें कर रहे हैं। तो दोस्तों ये घटना वहाँ से आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा असम और मेघालय की सीमा के बीच में भी विवाद चालू हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों रूस जंग के लिए बच्चों को तैयार कर रहा है। स्कूल में बम फेंकना, हथियार चलाना सिखाया जा रहा है। दोस्तों ये सिलेबस आपने पहले पढ़ा हो तो मुझे बताओ यार, क्योंकि ये तो कलयुग के अंत के लक्षण हैं। साथ ही दोस्तों आजकल इस दुनिया में इतने सारे हथियार हो चुके हैं कि आजकल हर कोई एक दूसरे को गुलाम बनाना चाहता है। हर कोई हथियारों के मामले में इतना आगे बढ़ चुका है कि वो हथियार के दम पर एक दूसरे को गुलाम बनाना चाहता है। आज ही न्यूज़ आई है कि अजरबैजान ने 24 घंटे में कारबाग पर किया कब्जा। आर्मेनिया के अलगाववादियों का दावा है कि हमले में 200 की मौत हुई है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप भारत और कनाडा के बीच में जो अभी गर्माहट चल रही है उसको एक बार देख लीजिए न्यूज़ में कि आखिर क्या चल रहा है। खालिस्तानियों के बारे में आप एक बार न्यूज़ में देख लीजिए कि क्या चल रहा है। तो दोस्तों ये सभी घटनाएं कलयुग के अंत के लक्षण हैं। इसके बाद अगर अगली भविष्यवाणी की बात करें दोस्तों तो पाकिस्तान जैसे 13 इस्लामिक देश मिलकर भारत पर हमला करेंगे। यह भी भविष्य मालिका में एक भविष्यवाणी है। वैसे तो अभी भारत और कनाडा के बीच में जो गर्माहट चल रही है उसकी वजह से हम इसे सत्य मान सकते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसे आप सुनिए और आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये क्या है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कनाडा, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के सिख बहुल्य इलाकों में अपने एजेंट्स सक्रिय कर दिए हैं। इनके माध्यम से वो आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस खालिस्तानी आतंकियों को करोड़ों रुपए की फंडिंग कर रहा है। साथ ही वो आतंकियों को विभिन्न देशों में भारतीय दूतावास पर हमले और प्रदर्शन के लिए भी उकसा रहा है। दरअसल आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव चल रहा है, जिसका फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता है। इसी को अंजाम देने के लिए उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए दुनिया के सिख बहुल्य क्षेत्रों में अभियान शुरू किया है, जिसे के नाम दिया गया है। के नाम का मतलब खालिस्तान से है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई ने पाकिस्तान में रह रहे खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिड्डा और कनाडा में उसके सहयोग से खालिस्तानी मूवमेंट चला रहे आतंकी पन्नू के जरिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क साधा था। इसमें गैंगस्टर को हथियारों की तस्करी में मदद करने का प्रस्ताव दिया गया। इसके बदले कनाडा को फंडिंग करनी थी। इसके अलावा इन टेरर फंडिंग का बड़ा हिस्सा भारत से भी जा रहा है, जिन्हें रोकने के लिए एनआईए ने 5 और 6 अक्टूबर को दिल्ली में देश भर के एटीएस प्रमुखों की बैठक बुलाई है। इसमें एनआईए चीफ, आईबी चीफ और रॉ चीफ भी मौजूद रहेंगे। अभी के लिए दोस्तों केवल ये रिपोर्ट है, जिससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यह भविष्यवाणी सत्य हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं खोजबीन करके आपको ज़रूर इसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों यह वीडियो केवल पार्ट 1 था। आगे वाले पार्ट 2 में आपको और भविष्यवाणी और उनकी घटनाओं के माध्यम से जानकारी मिलेगी कि भविष्य मालिका सच हो रही है। आने वाले पार्ट में हम प्रभु जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए रहस्य जानेंगे कि वहाँ पे लिखी गई जो भविष्यवाणियाँ थी वो क्या सच हो रही है। इसके अलावा इंसानियत जो कि दुनिया में बिल्कुल नहीं बची है, जो कि भविष्य मालिका में बताया गया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा जंगलों से जानवर निकलकर इंसानों के घरों में आकर घुस के बैठ चुके हैं, और दोस्तों ये भी भविष्य मालिका में पहले लिखा जा चुका है, तो इसके बारे में भी हम अगले आने वाले वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा भगवान कल की धरती पर जन्म ले चुके हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे इंसानों को बेमौसम 7 ऋतुओं का 7 दिनों में ही अनुभव होगा, जो कि भविष्य मालिका में हमें बताया जा चुका है। साथ ही कलयुग का अंत 2032 से पहले हो चुका होगा और 2032 के बाद या 2032 से सतयुग का प्रारंभ हो चुका होगा। तो दोस्तों ये सभी बातें हम आने वाले पार्ट में करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको पार्ट 2 भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दोस्तों अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी हो सके कि आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, आराम से अच्छे कर्म करते रहें। जय सिया राम, जय राधे कृष्ण, जय हिंद दोस्तों।